नमस्कार। नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का अभिनंदन और स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, भारत के कई हिस्से, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं जहां पर कमी है बादलों की, इधर कमी है, दक्षिण और मध्य भारत में भी कई जगहों पर कमी है। ये मानसून से अपेक्षा नहीं की जाती। मानसून इस समय तक एक्टिव हो जाता है और काफ़ी हिस्से को कवर कर लेता है। गुजरात का आधा हिस्सा, उत्तर प्रदेश के लगभग आधे हिस्से को पार करने लगता है और मध्य प्रदेश में भी अधिकांश जगहों पर मानसून का अराइवल हो चुका होता है, जिसमें सुस्ती है इस बार और सर्वविदित है कि बरसात में कमी है। लेकिन उत्तर भारत के भागों पर डब्ल्यूडी के प्रभाव से और पूर्वी क्षेत्रों में ट्रफ के और सर्कुलेशन के प्रभाव से बरसात कई जगहों पर हो रही है। पूर्वी भारत के राज्यों में कुछ जगहों पर बारिश आफत बनने लगी है। मेघालय, सिक्किम और हिमालयी पश्चिम बंगाल के रीजन पर, जहां पर चेरापूंजी में मैंने देखा पिछले 24 घंटों में जो बारिश का आंकड़ा है वो 400 मिलीमीटर से ऊपर दिखाई दिया है ओजीआई मेट पर। और ये डिटेल मैंने इससे पहले के वीडियो में, जिसमें मानसून के बारे में पूरी चर्चा की है, उसके साथ साथ उसमें साझा किया है। आप यहाँ देख सकते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर कल भी जो मॉडल डेटा था लगभग ऐसा ही दिखाई पड़ रहा था, ये वाला रीजन। और आज देखिए यहाँ पर इस समय रात के 8:30 बज रहे हैं और किस तरह से बादल बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा और उत्तरी छत्तीसगढ़ के ऊपर बने हुए हैं। प्रयागराज के दक्षिणी भागों पर या प्रयागराज समेत दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी बादल हैं और साथ में कुछ बादल इधर जो उत्तर में बने थे, जिन्होंने हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों पर, साथ में पंजाब और दिल्ली के कुछ हिस्सों पर बारिश देते हुए यह बादल आगे बढ़े हैं और अब आगे ही बढ़ रहे हैं और यहाँ पर फिर से इंटेंसिफाई हो रहे हैं। थोड़ा सा कुछ और गतिविधियाँ हो सकती हैं। पश्चिमी घाट पर मुंबई के ऊपर आप देखिए काफ़ी बादल आ गए हैं मुंबई और पुणे पर। ये एक संकेत है कि मानसून यहाँ पर जल्दी ही आगे बढ़ने वाला है। और मानसून की आगे बढ़ने की जो रफ्तार है, हालांकि वो बहुत तेज़ नहीं होगी कि जो पिछड़ा है उसको रिकवर कर लेगा, ऐसा बहुत जल्दी नहीं होने वाला है। लेकिन इम्प्रूवमेंट, जिसका जिक्र पिछले कई दिनों से मैं कर रहा हूं कि पश्चिमी घाट, साउथ पेनिनसुलर रीजन, सेंट्रल इंडिया और साथ में ईस्ट इंडिया के भागों में कई जगहों पर मानसून रिकवरी करने जा रहा है, सुधार दिखाने जा रहा है। और वो तस्वीर आप देख सकते हैं। डर लगता है जब बहुत भारी बारिश कहीं पर होने वाली होती है। मतलब इसको इस तरह से समझें कि महाराष्ट्र में किसान सूखे से संकट का सामना कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सूखा परेशान कर रहा है किसानों को। महाराष्ट्र के सटे गुजरात में भी वही स्थिति बनी हुई है। और यहाँ दूसरी तरफ जो पूर्वी हिस्सा, उत्तर पूर्वी हिस्सा है भारत का, पूर्वोत्तर राज्य हैं, यहाँ पर कई जगहों पर भयंकर बरसात इस समय लोगों के लिए आफत बन रही है। तो दोनों ही स्थितियाँ चैलेंजिंग है, चुनौतीपूर्ण है। आपको इन स्थितियों में भी बहुत सावधान रहना है। धनबाद हो या कोलकाता या फिर भागलपुर और दरभंगा, इन सभी क्षेत्रों पर बादल काफ़ी बढ़ गए हैं। गया जी में भी बादल काफ़ी घने हैं। तो कैसे बचाव करना है आप जानते हैं। मौसम बिगड़े तो सावधान ज़रूर रहें और बिगड़े मौसम में लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की जो आशंका का समय रहता है उस दौरान बाहर निकलने से बचें ताकि किसी अप्रिय स्थिति का शिकार न हो। अलर्ट क्या कह रहा है? अगले 24 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है मेघालय और असम के ऊपर मूसलाधार वर्षा का। इसके अलावा अरुणाचल, सिक्किम, हिमालय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और ओडिशा के ऊपर भी बारिश और बारिश के साथ ओडिशा पर गर्मी का भी अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन पर अलर्ट है गर्मी का। राजस्थान के ऊपर यहाँ हवाओं और गर्जना के साथ वर्षा की संभावना है, गर्जना की आशंका है, अलर्ट है ऑरेंज। और साथ में पंजाब, हरियाणा, उत्तर के पहाड़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, सभी जगहों पर येलो अलर्ट है। और विदर्भ में यहाँ पर गर्मी के साथ गर्जना के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना की चेतावनी जारी की गई। तेलंगाना, कर्नाटक की नॉर्थ इंटीरियर पोर्शन, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी गर्मी की चेतावनी अगले 24 घंटों के लिए रहेगी। गुजरात में फिलहाल कोई चेतावनी अगले 24 घंटों के दौरान नहीं है। इधर आप देखें दोस्तों, उत्तर भारत के क्षेत्रों से आने वाली ये तेज़ हवाएं जो गंगा के मैदानी हिस्से को कवर कर रही हैं, इस समय इस तरह की हवा की अपेक्षा यहाँ पर नहीं की जाती है। इस समय तक आमतौर पर होता क्या है कि अरब सागर की हवा इस तरह से गुजरात और राजस्थान के रास्ते ऐसे चलती है और इसके ऊपर चलती है बंगाल की खाड़ी की हवा, जो पश्चिम बंगाल को कवर करते हुए बिहार को कवर करते हुए आगे बढ़ती है और इधर पंजाब तक जाती है। तो यहाँ ट्रफ बनती है, जो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ जिसे हम कहते हैं, मानसून की अक्षीय रेखा, उसका फॉर्मेशन तो नहीं हुआ है लेकिन सीजनल ट्रफ बन गई है और सीजनल ट्रफ यहाँ पर बनी हुई है। तो नीचे भी और ऊपर भी पश्चिमी हवाएं ही ज़्यादा चल रही हैं। पूर्वी हवाओं का उतना प्रभाव, यानी बंगाल की खाड़ी की जो एनर्जी है, अभी भारत के ऊपर ना आकर के पूर्व की तरफ शिफ्ट हो रही है। इसी वजह से भारत में बरसात कम हो रही है, एल नीनो नहीं है। तो जो ट्रेड विंड्स प्रशांत महासागर की तरफ से हवाएं आती हैं, जिनका लिटरल ट्रांसलेशन जो है व्यापारिक पवन होता है, व्यापारिक पवनें, उन ट्रेड विंड्स का कंट्रीब्यूशन भारत के मानसून के ऊपर फिलहाल नहीं नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर भारत में जो मानसून की गतिविधियाँ हैं उसमें कमी आई है। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान मैं आपको बता दूं कि जो गंगा का पूरा रीजन है, गंगा का जो क्षेत्र है, गंगा के दक्षिण पश्चिम में और दक्षिण में
संभावना है। उत्तर और गंगा के पास का रीजन बिल्कुल क्लियर रहने की आशंका है। हाँ, कहीं कहीं पर प्रयागराज में या पटना में कुछ गतिविधियां हो जाए तो अलग बात है। इससे पहले तक कानपुर तक और इससे पहले के हिस्से में इधर जो उत्तर प्रदेश के रीजन में है गंगा का क्षेत्र, यहाँ पर बिल्कुल भी एक्टिविटी होने की आशंका या संभावना नहीं है। गुजरात और मध्य प्रदेश में इंप्रूवमेंट है। साउथ राजस्थान में भी बादल बढ़ने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कहाँ कहाँ पर बरसात की संभावनाएं नजर आ रही हैं। दोस्तों, 2-3 श्रेणियों में मैंने कल भी बांटा था पूरे मैप को, भारत के मैप को, और आज भी बांटूंगा। तो यहाँ पर जो पंजाब और हरियाणा तथा दिल्ली, राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर से लेकर के ये गुना, ग्वालियर और जबलपुर तक का रीजन है, ये वाला जो रीजन है इसको एक पार्ट में हम बांट देते हैं इस तरह से। यहाँ पर हल्की वर्षा के साथ, कहीं पर तेज़ गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है। और ये वाला जो बेल्ट है, ये वाला बेल्ट थोड़ा सा ड्राई वाला रहेगा। हालांकि पूरब की तरफ नहीं ले आएंगे क्योंकि यहाँ पर बादल रहेंगे। इधर पश्चिम में ड्राई वाला बेल्ट रहेगा। साउथ राजस्थान एडजॉइनिंग नॉर्थ गुजरात, यानी दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी गुजरात और कुछ मध्य प्रदेश का रीजन होगा जहाँ ड्राई वेदर रहेगा। और नीचे की तरफ जब हम शिफ्ट होंगे सूरत और मुंबई से लेकर कोलकाता तक, तो इसके नीचे के भागों में अधिकांश हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। तो ये तीसरी लेयर है और इसको हम एक अलग पार्ट में बांट सकते हैं जहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा का अलर्ट जो जारी किया गया है या भारी वर्षा यहाँ पर जो हो रही है वो जारी रहेगी। तो यहाँ पर सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल से लेकर असम, मेघालय तथा अरुणाचल प्रदेश, इन भागों में भारी बारिश, मध्यम से तेज वर्षा कई जगहों पर दर्ज की जाएगी और यहाँ पर मॉनसून रिकवरी जरूर करेगा। पूरे भारत के लिए मैं जरूर कह सकता हूँ कि जो 42% की कमी पैन इंडिया 21 जून तक हो गई है बरसात में, उसकी रिकवरी तो नहीं हो पाएगी, लेकिन कुछ पॉकेट्स, कुछ राज्य, कुछ शहर ऐसे होंगे जहां पर मॉनसून अगले 7-8-10 दिनों के दौरान रिकवरी कर सकता है जून के महीने में। तो यहां पर रिकवरी कई जगहों पर होगी और डेफिशिएंसी यहां पर जो 40-45% की हो गई है उसमें सुधार होगा। गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के दरभंगा से लेकर गया जी के पूरब का जो हिस्सा है, यहां पर कल की तरह ही, आज की तरह ही कल भी यहां पर क्लाउड डेवलपमेंट होगा और बरसात होने की संभावना रहेगी। सिवान, गोपालगंज, चंपारण, बक्सर, कैमूर, गया, भोजपुर, ये वाला जो हिस्सा है यहां पर भी कुछ बादल बनेंगे और साथ में पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों पर, कानपुर और प्रयागराज, वाराणसी के निचले हिस्से जो हैं यहां भी कुछ बादल डेवलप हो सकते हैं। हो सकता है कुछ बूंदे पड़ जाएं, चांसेस बहुत ज्यादा नहीं है। लखनऊ, अयोध्या और गोरखपुर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, इसी तरह से बहराइच से लेकर पीलीभीत और बरेली, शाहजहांपुर और मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद, बदायूं, बागपत, अलीगढ़, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, इनके ऊपर का जो हिस्सा है गंगा का जो मैदानी बेल्ट है उसके दक्षिण में चांसेस रहेंगे। ऊपर में या गंगा के क्षेत्र में बादल या बारिश होने की संभावना बहुत कम है। उत्तर में यहाँ पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, साथ में चंडीगढ़ पर भी बादल बन सकते हैं और गंगानगर से लेकर जैसलमेर, जोधपुर और फलौदी, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर, यहाँ पर बादल बन सकते हैं। बादल सुबह यहाँ पर अच्छे बनेंगे और रात में भी है, रात में भी चांसेस कुछ जगहों पर यहाँ पर रहेंगे बारिश के। उत्तर प्रदेश की तरफ भी बादल ही बढ़ सकते हैं। कल पंजाब की तरफ से फिर से बादल बनेंगे और बारिश होने की संभावना रहेगी। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर बरसात यहाँ पर हो सकती है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर ये गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख का रीजन भी कवर होगा। बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ फिलहाल नहीं संभावित है, ना ही जम्मू कश्मीर में, ना हिमाचल और ना ही उत्तराखंड में। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश की तुलना में अगर हम देखें तो उत्तर भारत की बाकी जगहों पर कुछ गतिविधियाँ हो रही हैं। दक्षिणी राजस्थान, बाड़मेर, जैसलमेर के दक्षिणी रीजन, जोधपुर के हिस्से, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, ड्राई और हॉट वेदर, तेज हवाएं, लेकिन कुछ बादल यहां पर भी आपको नजर आएंगे। कुछ बादल नजर आएंगे यहां पर गुना से लेकर भोपाल और रीवा, सीधी, सिंगरौली के बीच में। उज्जैन और इंदौर में भी बादल नजर आएंगे। उज्जैन में ओजीआई मेट में कल आज सुबह दिखा था कि तेज बारिश हुई है, 84 मिलीमीटर के आसपास बारिश दिख रही थी। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और साथ में मैं क्रॉस वेरीफाई करूंगा, लेकिन मेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर फिलहाल नहीं दिख रहा था आंकड़ा। और इधर गुजरात के भागों पर तमाम जगहों पर बादल बढ़ेंगे। राजकोट और जामनगर, द्वारका, ओखा, नलिया, भुज और कुछ जगहों पर यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बनेंगी, गतिविधियाँ संभावित रहेंगी। तेज़ बारिश तो फिलहाल नहीं होगी। महाराष्ट्र के क्षेत्रों में परिवर्तन संभावित है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में पुणे और नासिक के नीचे, अहिल्यानगर और सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, रायगढ़ से नीचे सभी जगहों पर बरसात की संभावना है। अकोला और नागपुर के नीचे कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं हैं। हालांकि वर्धा, यवतमाल और अकोला और जलगांव तथा नंदुरबार, धुले, नासिक, पालघर, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ ड्राई वेदर रहेगा मुख्य रूप से। बादल लेकिन दिखने शुरू हो जाएंगे, कुछ बारिश भी हो सकती है। मुंबई में भी चांसेस रहेंगे। इधर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। बादल दक्षिणी और पूर्वी रीजन पर ज़्यादा बनेंगे, उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर कम। और तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप और पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कई जगहों पर बरसात के आसार हैं। आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर रायलसीमा रीजन और तेलंगाना तथा कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा, तटीय भागों में और केरल, लक्षद्वीप में कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। सक्रिय हो मॉनसून, आपकी अपेक्षाएं पूरी हों, बरसात बढ़े, ये मेरी कामना है। आप सभी का समय शुभ रहे। इसी तरह से आप लगातार मेरे साथ जुड़ते रहिए, बने रहिए, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मैं आग्रह आपसे जरूर करूंगा। धन्यवाद।